जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के 10 फैक्ट्स के बारे में जो कि हमें दूसरे धर्मों से अलग करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और ये वाला घंटी का बटन जरूर दबाएं। पहला फैक्ट है दोस्तों, हिंदू धर्म को संसार का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन यानी जो सदा से रहा हो। सदा से रहने का मतलब यह है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आए हैं। इसे देवताओं द्वारा स्थापित धर्म भी माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। यानी इसे भगवान द्वारा स्थापित और संचालित भी माना गया है। इसे हिंदू धर्म की पहली विशेषता मान सकते हैं क्योंकि इस धर्म को किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा स्थापित और संचालित कहा गया है। हिंदू धर्म का दूसरा फैक्ट है हिंदू धर्म की प्राचीनता और महानता का सबसे बड़ा उदाहरण ऋग्वेद है। इसे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु ने पहली बार ऋग्वेद का पाठ किया था। इसके बाद ऋषि मुनियों के द्वारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित होता गया है। कहते हैं कि करीब 3800 साल पूर्व ऋग्वेद लिखित रूप में आया, जबकि इससे पहले ये एक दूसरे को सुनकर ही प्रचारित होता गया है। तीसरा फैक्ट है हिंदू धर्म के अनुसार भक्त भगवान के द्वार पर यानी मंदिर में किसी भी समय जा सकते हैं। भगवान का ध्यान पूजन करने के लिए समय का कोई बंधन नहीं है। भक्त को जब भी समय मिले तभी वो अपने आराध्य की उपासना कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि ईश्वर कण कण में है और हर क्षण में हर स्थान पर मौजूद है। चौथा फैक्ट है स्त्री पुरुष समानता का भाव जैसे हिंदू धर्म में प्रकट होता है वैसे किसी अन्य धर्म में नहीं है। इसका प्रमाण भगवान शिव का ये अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें शिव के आधे अंग में देवी आदि शक्ति का वास माना गया है। इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगिनी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। पांचवा फैक्ट है हिंदू धर्म उल्लास और आनंद का धर्म है। इसमें कभी भी और किसी के लिए भी शोक मनाने की बात नहीं है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को उल्लासपूर्वक मनाया जाता है, लेकिन उनके शरीर त्याग की तिथि तक का कहीं जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि हिंदू धर्म का कहता है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भले ही शरीर त्याग दिए है लेकिन वह सदा सर्वदा हमारे बीच उसी रूप में मौजूद है जिसे हम भक्ति भाव से महसूस कर सकते हैं। यानी हिंदू धर्म में शोक का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। छठा फैक्ट है इस धर्म में अध्यात्म और संन्यास के साथ ही धनार्जन यानी धन को भी खूब महत्व दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अध्यात्म के लिए घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाए, बल्कि ये धर्म कहता है कि हर चीज़ का एक समय निर्धारित है। युवावस्था में आप देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न कीजिए, यानी धर्मपूर्वक खूब धन कमाइए। गरीबी में जीना भी पाप कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अभाव में होने पर गलत काम कर सकता है और पाप का भागी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि धन कमाओ और पाप से बचो, लेकिन युवा अवस्था ढलते ही मोह माया को त्याग कर अध्यात्म और संन्यास की राह पर चल पड़ो। सातवां फैक्ट है हिंदू धर्म में चल और अचल दोनों तरह के देवता का जिक्र किया गया है। अचल देवता है मूर्ति रूप में विराजमान देवता, जिन्हें आप मंदिरों में, घरों में, स्थल पर पूजा करते हैं और देखते हैं। जबकि चल देवता धरती पर चलने वाला हर जीव जंतु है। यानी हिंदू धर्म में हर जीव को भगवान माना गया है। गीता में इस बात का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह हर जीव में आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसीलिए सभी जीवों में मुझे देखना चाहिए, और जो ये रहस्य जान लेता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। आठवां है हिंदू धर्म में मृत्यु को भी देवता माना गया है। यमराज को जीवों के प्राणों को हरने वाला और भगवान शिव को संहार और प्रलय करने वाला कहा गया है। बावजूद इसके इन्हें देव और महादेव कहा जाता है। यानी हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिन्हें मारक को भी पूजनीय माना गया है। इनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को भी मुक्ति का मार्ग माना गया है। नौवां है हिंदू धर्म सभी धर्मों में लचीला भी माना गया है। इसका एक उदाहरण यह है कि इसमें काम भाव को भी महत्व दिया गया है और इसे आवश्यक बताया गया है। यही वजह है कि इस धर्म में काम के देवता कामदेव मौजूद है, लेकिन कामुकता को बुरा माना गया है। यही वजह है कि एक तरफ कामदेव को कामोत्तर दिखाया जाता है और दूसरी ओर भगवान शिव को उसे भस्म करते हुए दिखाया गया है।
यानी सृष्टि में संचालन के लिए काम आवश्यक है, लेकिन जब ये अति होने लगे तो इसका अंत होना भी जरूरी है। 10वां है अवतारवाद जैसी परिकल्पना हिंदू धर्म में है, वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि हर युग के अंत में भगवान का अवतार होता है और नए युग का आरंभ होता है। इस समय कलयुग चल रहा है और कहते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य व्यभिचारी हो जाएंगे, संबंधों की मर्यादा को भूल जाएंगे, स्त्रियों की में लज्जा समाप्त हो जाएगी, मनुष्य पशुवत व्यवहार करने लगेगा। तब भगवान कल की अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। कल की अवतार की यह परिकल्पना कहीं और नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म में ही है।